Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are alright, and today we are going to start with class 11th biology chapter number 18, that is body fluids and circulation. तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन दिस इज चैप्टर नंबर 18, ठीक है। और आज हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ योर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वाला जो पैराग्राफ है हमने यहाँ से लास्ट क्लास में ही स्टार्ट कर दिया था। तो आज मैं आपको डिटेल में कराने वाली हूँ कार्डियक साइकिल एनसीईआरटी से, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। ओके, तो एक बार पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ हार्ट, ठीक है। तो यहाँ से रिवाइज करते हुए चलेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सभी यहाँ पर लेबलिंग्स आनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन नीट में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। लेट मी शो यू। जैसे आपके पास एक डायग्राम है, तो एनसीईआरटी बुक में जो दे रखा है वो तो हमें पता है कि हमें हर एक पॉइंट बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए, बेशक वो डायग्राम हो या फिर डू यू नो क्वेश्चंस हो या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, समरी हो, हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट जो यूनिट स्टार्ट होने से पहले जो साइंटिस्ट के नेम आते हैं वो भी हमें याद होने चाहिए, उनकी थोड़ी बहुत डिटेल भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। लेट्स सपोज यहाँ से ये लेबलिंग्स हटाकर आपको दे दी, ठीक है, ये लेबलिंग्स आपको यहाँ से हटाकर दे दी, तो अब आप क्या करोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपसे ये वाली लेबलिंग्स पूछ ली, तो अब क्या करोगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ हर एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए हम लेबल करते हैं। ये क्या है, देखो कैसे याद कराती हूँ मैं आपको। दिस इज़ वॉट, ये क्या है, एपेक्स है, ठीक है। सो दिस इज वॉट, दिस इज एपेक्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये है राइट वेंट्रिकल। इट इज वॉट, इट इज राइट वेंट्रिकल। सॉरी, इट्स नॉट राइट वेंट्रिकल, इट्स लेफ्ट वेंट्रिकल, इट्स लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये नीचे वाला क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है वेंट्रिकल का, और ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन किसका होता है, एट्रियम का, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, एट्रिया का, और नीचे वाला पोर्शन किसका होता है, वेंट्रिकल का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आपसे ये वाला पोर्शन भी पूछा गया है, ठीक है। ये वाला पोर्शन ये क्या है, ठीक है, लेबलिंग्स में पूछ लिया, मान लो ये आपको एक तरह से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो अब ये बता दो, आप आसानी से बता दोगे क्या है। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा अच्छे से करा रखा है, दैट्स वाई आई एम आस्किंग टू यू गाइस, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक वेंट्रिकल है। चलिए ब्लैक कलर, येलो कलर ले लेते हैं। ये वेंट्रिकल 1 है, ये वेंट्रिकल 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो चीज़ों के बीच में, लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट स्कूल, दिस इज सेकेंड स्कूल, और स्कूल 1 स्कूल 2। अब इनके बीच का कंपटीशन चल रहा है, इस स्कूल के बीच में और स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में। तो मैं क्या कहूँगी, इंटर स्कूल कंपटीशन, या फिर लेट्स सपोज ये हमारे पास इंडिया है, ये चाइना है और रशिया, ठीक है। तो इन 3 नेशंस के बीच में कोई भी कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, या फिर किसी भी और नेशन के बीच में किसी भी तरह का कोई कंपटीशन चल रहा है, तो मैं उसको क्या कहूँगी, इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल, ठीक है। या फिर अगर मैं स्कूल की ही बात करूं, एक ही स्कूल की बात करूं इसी स्कूल में, तो क्या कहूंगी, इंट्रा स्कूल कंपटीशन, कि भाई एक ही स्कूल के अंदर। यानी कि मैं आपको क्या यहाँ से समझाना चाह रही थी, वो थे 2 पॉइंट्स, एक था इंटर, एक था इंट्रा, एक हो गया इंटर, और एक मैंने आपको इस वाले एग्जाम्पल से क्या बताया, इंट्रा। इंट्रा मीन्स कि उसी चीज़ के अंदर, ठीक है। जैसे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, केमिस्ट्री में मैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वाले फोर्सेस की बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरीके से मैं कहती 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के, एक ये मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 2 है, इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स की बात करूँ तो इसको क्या कहूँगी मैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इस तरीके से। यानी कि
हम इसको क्या कहेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। वेंट्रिकुलर, दो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल 1 वेंट्रिकल 2 एंड दिस इज बिटवीन दीज 2 वेंट्रिकल्स। एक चीज़ तो नहीं है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आई होप आपको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक क्लियर हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट, अब देखो हर एक पॉइंट को पहले दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लूँगी, ठीक है। तो लेट्स वीडियो ऑफ कर देती हूँ मैं अपनी, ताकि आपको क्लैरिटी रहे पूरी, आपको स्क्रीन विजिबल हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आई एम रिपीटिंग इट अगैन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सबसे पहले तो ये क्या है, इन पार्ट्स को याद कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये क्या है, ऊपर वाले क्या होंगे, कैसे याद रखना है, ए और वी, एक है एट्रिया, एक है वेंट्रिकल। तो ए क्या आता है, ए पहले आता है, वी बाद में आता है, तो ऊपर वाले पहले वाले क्या होंगे, एट्रिया, नीचे वाले ये पोर्शन क्या होंगे, वेंट्रिकल। तो एट्रिया और वेंट्रिकल क्लियर हो गया, ठीक है। एट्रिया ऊपर वाले एट्रिया, ठीक है। और राइट पोजीशन जिसकी है वो राइट एट्रियम, जिसकी लेफ्ट पोजीशन है वो लेफ्ट एट्रियम। सो सिंपल, सो सिंपल। एंड ये क्या है, वेंट्रिकल है, क्या है ये, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मैंने याद करा दिया, जो नीचे आए, जो बाद में आए, वो क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, क्लियर। जो बाद में आते हैं वो क्या होते हैं, वो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगेन दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना सभी को क्लियर हो गया। नाउ ये तो हमें पता ही है कि ये क्या है, एपेक्स है, ये भी मैंने आपको बता दिया, दो वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और दो एट्रिया के बीच का सेप्टम, तो इंटर एट्रियल सेप्टम, या फिर इंटर ऑलिकुलर सेप्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो दो जैसे हमारे पास ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल्स हैं, तो इनके बीच में भी जो सेप्टम होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी नॉट इंटर, देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, देखो दो वेंट्रिकल 1 वेंट्रिकल 2 के बीच का इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया एट्रिया के बीच का इंटर एट्रियल सेप्टम, और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, क्लियर। ये देखिए ये क्या है, साइनो एट्रियल नोड, जो कि इम्पल्सेस जनरेट करता है। हमारा हार्ट जो है वो खुद ही इम्पल्सेस जनरेट करता है, ठीक है। हमारा हार्ट खुद ही इम्पल्सेस जनरेट करता है, इस चीज़ से ये जो साइनो ऑरिकुलर नोड है ना, यही वाली, यही इम्पल्सेस जनरेट करती है, जिसकी वजह से हम अपने हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप ही इम्पल्सेस प्रोड्यूस करता है एंड उन्हीं इम्पल्सेस से हमारा हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, वेना कावा, वेना कावा क्या है, वीन है, और ये क्या है, अओर्टा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया डायग्राम। ये कॉर्डेट टेंडिन है फॉर सपोर्ट, ये सब मैंने अच्छे से बताया था बिल्कुल। तो जिसको अभी भी कोई डाउट है पूरा रिवाइज कराने के बाद, तो अब इससे ज़्यादा हम टाइम डिवोट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलमोस्ट 9 मिनट्स हो चुकी हैं। सो अब हम अपना कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, क्योंकि ये आज की क्लास के लिए भी ज़रूरी था ये वाला डायग्राम, ठीक है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टुडेज क्लास ऑल्सो। तो आज की क्लास में भी हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक तरह से रिवाइज करा दिया है। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कार्डियक साइकिल, क्लियर। तो अब हम आराम से पूरे जोश के साथ कार्डियक साइकिल स्टार्ट करेंगे। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक अ लुक। To begin with, all the 4 chambers of heart are in a relaxed state, ठीक है। तो हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है, अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हमारे जो चारों चैम्बर्स हैं, इनफैक्ट ऐसा होता है कि हमारे जो चारों चैम्बर्स होंगे वो पूरे रिलैक्स्ड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कहेंगे, रिलैक्स स्टेट को हम क्या कहेंगे, डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल, क्लियर एवरीवन, जॉइंट डायस्टोल। तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि हर एक हमारे पास चारों के चारों चैम्बर्स अगर रेस्ट पे हैं, तो 4 चैम्बर्स रेस्ट में हैं, तो सभी एक साथ हुए, तो इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगी, जॉइंट
जॉइंट, ओके, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, देखो अब देखो, सबसे पहले समझ आ गया, अभी सारे चैम्बर्स रिलैक्स्ड स्टेट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंड दैट they are in joint diastole, clear, as a tricuspid and bicuspid valves are open। चलिए डाई और ट्राइकस्पिड, बाई और ट्राइकस्पिड वेल्स रह गए, चलिए वो भी बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर तो वेल्स गिवन ही है, चलिए एक डिफरेंट डायग्राम है मेरे पास, चलिए उस पर चलते हैं। ये सभी मतलब वेल्स यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी, इस वाले डायग्राम को अच्छे से समझो। ये क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, ये क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व है। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, जल्दी से मुझे बता दो विदाउट एनी डिले, जल्दी बताओ मुझे, ये क्या है, राइट, और ऊपर है तो एट्रियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट, चलिए लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। तो अब याद रखेंगे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व प्रेजेंट होती है, वेल्व क्या करती है, वेल्व प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ एनीथिंग। इलियोसिकल वेल्व, याद है इलियोसिकल वेल्व, जब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मैंने आपको पढ़ाया था, उस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था इलियोसिकल वेल्व के बारे में, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, याद आ रहा है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो क्या करती है, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द फूड। इसी तरीके से यहाँ पर जो वेल्स है वो प्रिवेंट करेगी बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। यहाँ पर फूड तो है नहीं, तो यहाँ किसकी बैक फ्लो प्रिवेंशन होगी, ब्लड की, नॉट ऑफ फूड। तो राइट वालों के बीच में होगा ट्राइकस्पिड वेल्व, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा बाइकस्पिड वेल्व, विच इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वेल्व, विच इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वेल्व, ठीक है। आगे ये वाली टर्म्स भी आने वाली हैं, अभी समझ लो। सेमील्यूनार वेल्व, SLV, सेमील्यूनार वेल्व SLV की टर्म आएगी, बार बार आएगी, वाली वेल्व तो क्लियर होना चाहिए अभी से ही। सेमील्यूनार वैसे नाम क्यों रखा वो समझ लो, ल्यूनार क्या होता है, मून, एंड सेमी मीन्स हाफ, आधी चंद्र की तरह इसकी जो है शेप है, हाफ मून की तरह, तो इसीलिए सेमील्यूनार वेल्व नाम रख दिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एओर्टा, मैंने आपको बताया था ना, सॉरी गाइस, दिस इज व्हाट, दिस इज एओर्टा, ठीक है, मैंने आपको भी डायग्राम में एक्सप्लेन करा था, दिस इज एओर्टा, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, ये वाली वेल्व कौन सी है, पल्मोनरी सेमिल्यूनार वेल्व, ठीक है। ये क्या है, एओर्टा, एओर्टा के पास आर्टिक सेमिल्यूनार वेल्व प्रेजेंट है, और यहाँ पर पल्मोनरी सेमिल्यूनार वेल्व प्रेजेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको वेल्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जल्दी से फिर से रिवाइज करेंगे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वेल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वेल्व, एंड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वेल्व, विच इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वेल्व, ठीक है। फिर मेरे पास है पल्मोनरी सेमिल्यूनार वेल्व, जो कि ये है, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये किसकी प्रिवेंशन कर रहे हैं, प्रिवेंशन वेल्व का, हर एक वेल्व, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, हर एक वेल्व का यही काम होता है, दैट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ एनीथिंग। फूड की बात करी थी इलियोसिकल वेल्व में, तो फूड, यहाँ ब्लड है तो ब्लड की, यहाँ पर ये क्या है, आर्टिक सेमिल्यूनार वेल्व। सो नाउ फिर से आ जाते हैं एनसीईआरटी पे। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता रही थी जॉइंट डायस्टोल के बारे में, गाइस फिर से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक साइकिल का कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट जिसको समझ आ जाएगा ना, इस इनफैक्ट सो मच अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें ये अंदाज़ा लग जाता है किस तरीके से हमारा एक छोटा सा हार्ट, ठीक है, जिसका साइज कितना होता है, हमारी क्लेंच्ड फिस्ट जितना, क्लेंच्ड फिस्ट जितना, ठीक है, क्लेंच्ड फिस्ट जितना हमारा साइज होता है हार्ट का, और वो कितनी ज़्यादा, मतलब कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, बिना रुके और बिना थके, है ना। हार्ट नहीं रुकता ना लाइफ टाइम तक, ठीक है। सो बिना रुके और बिना थके हमें काम करना है, जब तक हमारा काम पूरा गोल हमें अचीव नहीं हो जाता, हमें रुकना नहीं है। तो इसी के साथ फर्स्ट फेज क्या है, जॉइंट डायस्टोल का फेज है, फर्स्ट फेज इज ऑफ जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, चलिए फिर से डायग्राम पे आ जाते हैं।
जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, हर एक चैम्बर रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट है। चलिए बिल्कुल फील के साथ समझना है, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। चलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ जॉइंट डायस्टोल में इनकी राइट एट्रियम भी, राइट वेंट्रिकल भी, लेफ्ट वेंट्रिकल भी और लेफ्ट एट्रियम भी सभी रिलैक्स्ड स्टेट में प्रेजेंट हैं, रिलैक्स स्टेट में हैं अभी। और एक और बात जो है नोटिस करने की, ये जो एट्रियम होते हैं ना, ये वेंट्रिकल से छोटे होते हैं। और ये देखो थिकनेस देख रहे हो, वेंट्रिकल्स की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये याद रखना है। और लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे ज़्यादा थिकनेस होती है। एनीवेज ये पॉइंट्स अलग हैं। चलो अब यहाँ देखो, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। अब क्या कहा मैंने कि ये थी वही, यही मैंने आपको बताया था, ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। क्या है? ट्राइकस्पिड वेल्व। और ये क्या है? ये है बाइकस्पिड वेल्व, और यू कैन से इट एज मिट्रल वेल्व, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल फर्स्ट फेज के दौरान जो कि है जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल इस फेज में हर एक चैम्बर रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट है। सब बिल्कुल मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, सब आराम से रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट है। तो राइट एट्रियम में जो भी ब्लड आया था, ठीक है, जो भी ब्लड आया था ना वीना कावा के थ्रू, जितना भी ब्लड आया था राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, जितना भी ब्लड है एट्रियम में, वो पूरा का पूरा ब्लड एम्प्टी हो जाएगा। ये ओपन तो है ही, तो सारा ब्लड ऐसे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो पढ़ा है ना आपने, पता है ना सभी को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, है ना। नीचे की तरफ सारा आ जाएगा ब्लड, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। देखिए, ओके, ऊपर से नीचे सारा ब्लड आ जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, मतलब इस दौरान क्या हो जाती है, 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग कंप्लीट हो जाती है। 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो हमारे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन है, इससे 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग पहले ही कंप्लीट हो गई जॉइंट डायस्टोल में, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल में इतना काम हो चुका है। तो ये फर्स्ट फेज है इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने देख लिया जॉइंट डायस्टोल में क्या हुआ। अब एट्रियल सिस्टोल सेकंड फेज, अभी मैं आपको लेकर चलूंगी एनसीईआरटी पे, डोंट वरी। एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, देखो एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब क्या होता है, वहाँ होगी कॉन्ट्रैक्शन, जिसके नाम के बाद सिस्टोल लगा दिया, यानी कि वो वर्किंग है उस टाइम पे, ठीक है, इट्स वर्किंग एट दैट टाइम। सो एट्रियल सिस्टोल यानी कि उस टाइम पे एट्रिया काम कर रहे हैं, एट्रिया काम कर रहे हैं, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो एक बैलून का एग्जाम्पल लो जल्दी से। बैलून को क्या करो, ऊपर से ऐसे दबा दो, ठीक है, मतलब नीचे से लेट्स सपोज आपने खोल रखा है, जब तक बंद कर लो ऐसे हाथ से, वैसे गांठ मत लगाओ, बस हाथ से बंद कर लो, हल्का टाइट से, मतलब टाइट नहीं होना चाहिए, हल्का सा आपने पकड़ रखा है कि पानी भी ना निकले और वो मतलब बंद भी रहे। तो ऐसे आप जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करोगे ऊपर से एट्रिया को, बैलून को, ठीक है, कि हाँ एट्रिया के साथ समझना है, वह बैलून के साथ, तो जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो पानी नीचे गिरेगा। इसी तरीके से जब आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्शन होगी एट्रिया में, तो क्या होगा, ब्लड नीचे की तरफ आएगा। तो 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग तो जॉइंट डायस्टोल में कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो अब कितने परसेंट वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, 70% को रिमूव कर दो और बचा हुआ 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हो जाती है। क्लियर एवरीवन? तो जल्दी से रीड करो, यहाँ क्या दे रखा है, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेन्स आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा। वेन्स क्या करते हैं, देखो फिर से समराइज करो, वेन्स क्या करेंगी, ब्लड को हार्ट के पास लेकर आएंगी, ब्लड को हार्ट के पास लेकर आएंगी, ठीक है। तो जैसे ही पल्मोनरी वेन और वेना कावा ब्लड को हार्ट के पास लेकर आती है, ठीक है, कहाँ कहाँ रिलीज करेगी, लेफ्ट और राइट एट्रिया में, ठीक है। देखो फिर से रीड करते हैं, देखो पल्मोनरी वेन और वेना कावा फ्लो करती हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट atrium. Blood from the pulmonary vein and vena cava flow into the left and right ventricle respectively through the left and right atria, ठीक है, क्लियर हुआ। लेफ्ट वेंट्रिकल
एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। कहाँ से आएगा इनमें? राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया से। यहाँ पर एक्चुअली राइट एट्रिया में और लेफ्ट एट्रिया में, जैसे डायग्राम से समझाया था, वेना कावा और पल्मोनरी वेन्स अपना ब्लड आके यहाँ पर रिलीज कर देती हैं। The SCN now generates an action potential which stimulates both atria to undergo a simultaneous contraction. SCN क्या है यहाँ पर? साइनो-ऑरिकुलर नोड। यही वो नोड है जो कि इम्पल्स जनरेट करता है। यहाँ पर अभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, तो उस एक्शन पोटेंशियल से क्या हो रहा है? दोनों ही एट्रिया एक साथ साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं, जिसको हम एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। एंड दिस इंक्रीजेज। अब हम टाइट से, ऐसे टाइट तरीके से ऊपर से मैं टाइट करके डाल रही हूँ, तो फिर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा ना, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो ओके, सो this increases the flow of blood into the ventricles by about 30%. The action potential is conducted to the ventricle side by AVN and AV bundle, from where the bundle of is transmitted through the entire ventricular musculature. अब उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास यहाँ क्या थी? SAN साइनो-ऑरिकुलर नोड, और यहाँ पर क्या है? AVN एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो ये जो AVN है ना, अब यहाँ से दोनों वेंट्रिकल्स के पास जो है, यहाँ से दोनों वेंट्रिकल्स के पास मैसेज आएगा कि अब तुम्हारा काम करने का टाइम आ गया है, अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे। और वो मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होगा? AV बंडल्स के थ्रू। कैसे ट्रांसफ़र होगा? AV बंडल्स के थ्रू। प्लस यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज बंडल ऑफ हिज, जो कि पूरे वेंट्रिकल्स का पोर्शन इस तरीके से कवर करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बंडल ऑफ हिज, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए, समझ आ गए? तो मैं आपको साथ साथ डायग्राम पे लेकर चल रही हूँ, ताकि कहीं पर कोई डाउट ना रह जाए कि ये AVN क्या था, ये AV बंडल क्या है, ठीक है। तो ये डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। दिस कॉजेज वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। उससे क्या होगा? आप देखो, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल का मतलब ही क्या होता है? उसने कहा काम करने के लिए, तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है। एट्रिया में क्या हो जाएगा? अब ये कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं, ऑफकोर्स एट्रिया रिलैक्स हो जाएंगी आराम से। अब नीचे वाले की बारी आ गई काम करने की, मैं फ्री हूँ, ठीक है। कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर तो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर तो इंक्रीज हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व है ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व वो क्लोज हैं, अभी वो ओपन नहीं है। अगर वो ओपन होंगी तो क्या होगा? ठीक है, अगर मेरे पास जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व है, अगर वो ओपन होंगी तो वापस से ब्लड नहीं चला जाएगा वेंट्रिकल से एट्रिया के पास, चला जाएगा ना, इसलिए वो क्लोज होती हैं, ठीक है। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, अब ये वाली वेल तो बंद है, नहीं जा सकता ब्लड वापस, अब और ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। अब क्या करें? सेमिल्यूनर वेल्व, याद है सेमिल्यूनर वेल्व, जो कि पल्मोनरी आर्टरी को गार्ड करती है, पल्मोनरी आर्टरी को गार्ड करती है राइट साइड पे, और अहोर्टा को गार्ड करती है लेफ्ट साइड पे, वहाँ पर वो ओपन हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे ये है मेरे पास और ये है अओर्टा, ठीक है, ये क्या है? एओर्टा, ये है एओर्टा, एंड ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर जो वेल्स प्रेजेंट थी वो ओपन हो जाएंगी, सेमिल्यूनर वेल्स दोनों की, ठीक है। और इससे क्या होगा? यहाँ पर ब्लड फ्लो करने लगेगा, ठीक है, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathways. तो ventricles now relax, काम हो गया है, वो ओपन हो गए थे दोनों वेल्स, ब्लड अब पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में चला गया है, वेंट्रिकल्स का काम फिनिश हो गया है, अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए। अब आप रिलैक्स हो, आपको कोई प्रेशर नहीं है काम का, तो फिर से हल्के हो जाते हैं, प्रेशर हल्का हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो सेमिल्यूनर वेव्स जो है वो बंद हो जाएंगे।
ठीक है, सेमिनल वेव। अब देखो यहाँ प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ प्रेशर कम था, जब तक ये काम चला जब तक तो यहाँ से यहाँ पर ब्लड जाएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ से यहाँ तक ब्लड जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही प्रेशर कम हुआ, मतलब इसके कंपैरिजन में यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो अब ब्लड ऐसे बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, इसीलिए वहाँ वेल्स क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। नाउ as the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid veins are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins. The blood now once again move freely to the ventricles. फिर से वो ओपन हो गए, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा, ठीक है। The ventricles and atria now again in relaxed joint diastole stage. As earlier, soon the SA generates a new action potential and the events described above are repeated in that sequence and those process continue and the process. अब देखो यही मैंने पूरा आपको जो बताया ना, SA ने इम्पल्स जनरेट करी, तो अब यहाँ पर ऐसे ने इम्पल्स जनरेट करी थी, तो पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुई थी। अब सबका काम कंप्लीट हो गया है। जॉइंट डायस्टोल स्टेज फिर से देखने को मिलेगा। जॉइंट डायस्टोल स्टेज के बाद फिर से क्या होगा, एट्रिया काम करना शुरू करेंगे, फिर वेंट्रिकल्स काम करना शुरू करेंगे। तो ओवरऑल यही होता है। एंड हमारे पास 0.8 सेकेंड की जो है 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है। एंड इसमें से भी 0.4 सेकेंड का जॉइंट डायस्टोल होता है, एंड 0.4 सेकेंड का तो जॉइंट डायस्टोल हो गया। बाकी 0.1 सेकेंड का एंड 0.3 सेकेंड का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें से कि 0.1 सेकेंड इज़ फॉर एट्रियल सिस्टोल एंड 0.3 सेकेंड इज़ फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये क्या हो गया, जॉइंट डायस्टोल। ये पूरी क्लियर हो गई। दिस इज़ योर कार्डियक साइकिल। क्लियर एवरीवन? बहुत सिंपल था, बहुत इंटरेस्टिंग था। क्लियर हो गया? अब देखो जल्दी से समराइज करते हैं। तो ये रहा हमारा डायग्राम। यहाँ से अब हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो ये है हमारे पास कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फेज से बिल्कुल, दैट इज योर जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल के दौरान क्या होगा, यहाँ पर ये वाली ट्राइकस्पिड वेल एंड बाइकस्पिड वेल्स ओपन है। ट्राइकस्पिड वेल्स एंड मिट्रल वेव लिखा हुआ है तो वो भी समझ सकते हो। ये दोनों क्या है, ओपन है। आयोटिक वेल्व क्लोज है, पल्मोनरी वेल्व क्लोज्ड है। तो ये इस बात का भी ध्यान रखना है, बस यही दो वेल्व्स ओपन रहेंगी, बाकी सभी क्लोज्ड रहेंगी। तो यहाँ पर ये क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड ऊपर यानी कि राइट एट्रियम से नीचे की तरफ यानी कि वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड जाएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यस, वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड जाएगा, लेफ्ट एट्रिया से फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आएगा। तो इस दौरान 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड फेज क्या आएगा, एट्रियल सिस्टोल का, जब हमारा SAN साइनो ऑरिकुलर नोड जो होगी वो एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स जनरेट करेगी। जब हमारा एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा जो कि 0.1 सेकेंड का है, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का था, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर से नीचे की तरफ ब्लड का जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाएगी और इसी के साथ फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पर जो है AVN यहाँ जो है एक तरह से आपको बताता है कि हाँ अब वेंट्रिकल्स की बारी आ गई। बंडल ऑफ हिज जनरेट ट्रांसफ़र करते हैं मैसेज को, ठीक है, बंडल ऑफ हिज। ओके, नाउ अब इससे क्या होगा, ये वाली वेल ट्राइकस्पिड वेल भी क्लोज है एंड बाइकस्पिड वेल यानी कि मिट्रल वेल भी क्लोज है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। तो अब क्या होगा, एओर्टिक वेल को और पल्मोनरी वेल को ओपन होना पड़ेगा। तो यहाँ से ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा पूरी बॉडी में, ठीक है। तो वापस से फिर जॉइंट डायस्टोल आएगा एंड इसी के साथ कार्डियक साइकिल कितनी देर की होती है ये भी समझो दोबारा। कार्डियक साइकिल
कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है? कार्डियक साइकिल की 0.8 सेकेंड, ठीक है, जिसमें से कि हमारे पास डायस्टोल की जॉइंट डायस्टोल की 0.4 सेकेंड, एट्रियल सिस्टोल की 0.1 सेकेंड एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल की 0.3 सेकेंड. सो दिस इज योर होल कार्डियक साइकिल. पूरा रिवाइज हो गया. चलिए अब बाकी चलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट पे. तो अब हम अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि अब हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. तो यहाँ पर आपको कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन दे रखी है. सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज cyclically repeated is called cardiac cycle and it consists of systole and diastole of both the atria and ventricles. हार्ट कितनी बार बीट करता है एक मिनट में? 72 टाइम्स पर मिनट. अब देखिए गाइस, हार्ट के ऊपर के फैक्ट्स मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है. हार्ट के फैक्ट्स मैंने आपको बता रखे हैं. एक वीडियो है हार्ट के फैक्ट्स की, तो फिर वो भी आप जाकर देख सकते हैं. यहाँ पर वहाँ पे भी मैंने आपको ये बताया था. सो कार्डियक साइकिल्स कितनी होंगी? 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, यानी कि इतनी ही कार्डियक साइकिल एक मिनट में होंगी. यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि एक कार्डियक साइकिल की टाइमिंग क्या होती है? 0.8 सेकेंड, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया. नाउ ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल हर एक जो वेंट्रिकल है वो 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पंप करता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स ही तो ब्लड पंप करते हैं. एट्रिया तक का तो काम सिर्फ वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना है ब्लड को. वेंट्रिकल्स ही तो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करते हैं. तो एक कार्डियक साइकिल में 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करते हैं, ठीक है. सो विच इज़ कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम. अब स्ट्रोक वॉल्यूम को जब हम हार्ट रेट यानी कि 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मिनट में कितना ब्लड पंप होता है वो आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5.040 लीटर के इक्वल होता है. 5 लीटर भी कह सकते हो, ठीक है. द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि यहाँ ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं, एंड यहाँ से आपसे असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है. एग्जाम्पल से समझेंगे. कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन. हर एक कार्डियक साइकिल के दौरान दो प्रोमिनेंट साउंड हमें देखने को मिलेगी. और एक बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि जब वेव्स क्लोज होती हैं, जब आवाज़ आती है, वेव्स के ओपन होने पर कोई आवाज़ नहीं आती. तो सबसे पहले हार्ट साउंड हमें सुनने को मिलेगी जो कि होगी लब और दूसरी होगी डब. तो लब कब सुनने को मिलेगी? जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेव्स क्लोज हो जाएंगे. कब होते हैं बाय और ट्राइकस्पिड वेव्स क्लोज? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है स्टार्ट, है ना. और सेकेंड हार्ट साउंड क्या है? डब, जो कि सेमिनुलर वेव्स क्लोज होती हैं. तो सेमिलुनर वेव्स क्लोज कब होती हैं? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, मतलब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं लास्ट के टाइम पे, जब प्रेशर डिक्रीज होने लगता है वहां पर, ठीक है. ओके. सो यहाँ से आज मैंने आपको कार्डियक साइकिल का पूरा पोर्शन अच्छे से समझा दिया. ईसीजी और डिसऑर्डर्स ऑफ आवर हार्ट, ठीक है, डिसऑर्डर्स जो हो सकते हैं हार्ट में, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो आज के लिए इतना ही. हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू.